Audio Jungle. नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आरा बिहार से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 10 दिन से एक बिहार के होनहार लड़के 11 साल का सोनू पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह अपनी बातों से सबको चित कर रहा है। राजनेताओं के साथ सबसे अधिक उसकी वार जो है, सबसे अधिक जो कड़वी सच वह बोल रहा है वह अधिकारियों के लिए, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, खास करके आईएएस अधिकारियों को वह निशाने पर ले रहा है। और एक बहुत ही सार्वजनिक रूप से इस देश का की त्रासदी की कहानी है कि सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इस देश का विकास अवरुद्ध होता है भ्रष्टाचार के कारण, अब तक होता रहा है। तो यह सोनू जो है वह एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से अपनी शिक्षा को लेकर गुहार लगाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए हमको किसी और जगह व्यवस्था की जाए। तो वहाँ से बात शुरू होती है और बहुत दूर तक जा रही है। वह जो लड़का है वह लगातार एक ही बात कह रहा है कि जो हमारी जो प्रशासन का जो तरीका है, जो प्रशासन में भ्रष्टाचार है, वह बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ है। उसका कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा या जो भी सुविधाएं जो आम जन को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। तो इसके मूल में, इसके कारण में ये आईएएस अधिकारियों को वह निशाने पर ले रहा है। और इसकी आप देख सकते हैं कि आए दिन इन प्रकार के अधिकारियों के यहाँ छापेमारी में बड़ी बड़ी रकम इनके तकिया के नीचे, इनके बिछौना के नीचे मिलता है और ये उस पर सोते हैं। और ये इनका एक शौक कह सकते हैं। तो ये एक इतनी बड़ी सच है कि इससे कोई अपना इस सच का अभी तक इसके ऊपर कोई काबू नहीं पाया जा सका है। ये लगातार जारी है। अभी इसका सबसे साक्षात उदाहरण पूजा सिंघल है, झारखंड की एक महिला आईएएस अधिकारी जो अपने ज़माने की टॉपर रही थी। और उनका सच ये निकला कि उनके यहाँ से 20 करोड़ कैश मिलता है, 18-20 करोड़ कैश मिलता है और साथ में 150 या 200 करोड़ की उनकी संपत्ति की पता चल रहा है। तो ये है कड़वा सच अपने देश का। इन अधिकारियों को कैसे इन बेलगाम अधिकारियों को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, ये अभी तक इसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं है। न सरकार के पास है, ना ही कि न्यायपालिका से इसको कंट्रोल अभी तक कुछ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ इनको सजा या उस तरह से बहुत देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये लोग को सोनू जो लड़का है वह अभी भी अपनी बात पर अटल रूप से बहुत सारे इंटरव्यू में वह उसकी बात सामने आ रही है। तो वही एक ही बात कह रहा है कि इन सबसे ज़्यादा वह जो वार कर रहा है और करारा वार, इनको जो ज़बरदस्त थप्पड़ उस लड़के ने मारा है आईएएस अधिकारियों को कि इन्हें अपना चेहरा आईना में देखना चाहिए। पता नहीं ये लोग क्या अपना चेहरा किसी आईने में देख पाते हैं और क्या है इनका सोच, क्या है ये इतना बहुत बड़ी परीक्षा पास करके आते हैं, बड़ी बड़ी किताबें, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि देश का सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास करने के बाद ये लोग आईएएस या आईपीएस या और भी बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। तो ये सच है। इन्हें रोकने के लिए अभी तक कोई कारगर फॉर्मूला, हाँ एक बात और है कि इनका जो कड़वा सच है, इनका जो हम लोगों के सामने जो हम लोग का जो ये आम आदमी का जो हिस्सा ये लोग हड़प जाते हैं, खा जाते हैं, या विकास का पैसा ये लोग खा जाते हैं। तो ये इसके अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई व्यवस्था में एक प्रकार से चली आ रही है। वही आईसीएस को केवल आईएएस कर दिया गया और उसके बाद वही अधिकार इनके पास कायम है और वही इनकी जो कह सकते हैं शानो शौकत, जो इनका जो आवास देखिए तो 20-30-40 एकड़ में आवास फैला हुआ है। बड़ा सा बंगला, सैकड़ों नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े दफ्तर, बहुत बड़ी बड़ी और भी सुविधाएं। नौकर चाकर तो है ही, बहुत बड़ी सुरक्षा जिसे आम जनता खौफ खाती है। वह खौफ खाती थी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज इस सिस्टम को इसलिए बनाए थे कि
एक आम भारतीय इस शानो शौकत को, इस वैभवशाली व्यवस्था को देख करके डर जाए। लेकिन ये उसी व्यवस्था के तहत अभी चल रहा है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये उसी दिन टूट के बिखर जाएंगे, उसी दिन इनकी सारे लोगों के औकात उस पद पर जाने के बाद भी इस औकात में ये लोग नहीं जी पाएंगे कि ये लोग तो उसी समय अंग्रेज बन जाते हैं जब उस बड़ी बंगला में, बड़े आवास परिसर में जब ये प्रवेश करते हैं और बड़ा सा इनका जो वैभवशाली जो आन बान शान जो इनको मिलता है, तो उसके बाद ये लोग बेलगाम होते चले जाते हैं। इनकी जो माइंड सेट है वह बदलता चला जाता है और उन्हें फिर उसी अवस्था में ये चले जाते हैं और उसके बाद उसी तरह से रूल करना ये पसंद करते हैं। उसी प्रकार से भ्रष्टाचार, उसी प्रकार की लूट खसोट जो अंग्रेजी शासन में थी वही अभी भी जारी है। तो भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों को रोकना पड़ेगा। इसके लिए और भी जो बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग इस व्यवस्था भ्रष्ट जो शासन तंत्र है उसके अंग हैं और उसमें नेताओं को भी ये लोग भागीदार बनाते हैं और कह सकते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी लोग इसके एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। तो ये है सारा सिस्टम। और सोनू का जो शिक्षा को लेकर जो उसका जो मांग है, जो उसकी गुहार है, वह बहुत ही जायज़ है। वह आम बच्चों, एक साधारण बच्चे को कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर धनराशि खर्च की जाती है। कई लाख करोड़ रुपया का बजट है पूरे देश का या बिहार का, कई 1000 करोड़ रुपया का बजट है। इसके बाद भी कहीं कोई सिस्टम में, कहीं कोई शिक्षा में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका क्या फ़ायदा? आप हमारा ये आम जनता का टैक्स का, मेहनत कश का पैसा जो खेत में श्रम करता है, जो कारखाना में श्रम करता है, या फिर वैसे लोग जो आईटी सेक्टर में बैठे हुए हैं, या वो ऐसे प्रोफेशनल जो देश को विदेशी मुद्रा दे रहे हैं और उस मुद्रा से, उस पैसे से हमारा देश का विकास होता है। वही पैसा जो मेहनत कश खेत मजदूर या के जो कारखाना में काम करने वाला श्रमिक है, या जो बड़े बड़े प्रोफेशनल जो पैसा कमा करके देश को दे रहे हैं, तो वे लोग उनका पैसा जब आता है विकास के लिए जिला स्तर पर, जिला में, तो ये पैसा लूटा जाता है इन भ्रष्ट अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों के द्वारा या और भी जो बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनके द्वारा। और वह सोचिए कि ये आम आदमी कितना मेहनत करके पैसा वह जो सरकार के पास जाता है टैक्स के रूप में, वह पैसा डेवलपमेंट के लिए आता है आम आदमी को, उसके बाल बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए, अस्पताल के लिए, रोड के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए और भी बहुत सारी जो व्यवस्थाएँ हैं। लेकिन वह किसी को नहीं मिल, इसलिए आधे अधूरे ढंग से मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है कि ये लोग लूट लेते हैं। उसके वह पूरी राशि पूरी तरह से 10-20% ही खर्च होता है उस काम के ऊपर जो डेवलपमेंट के लिए होता है, जो स्कूल के लिए होता है, जो स्वास्थ्य के लिए होता है, जो सड़क के लिए होता है, जो बिजली या पानी या और भी मूलभूत सुविधाओं के लिए होता है, और बाकी पैसा हुआ भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती है। तभी तो इनके बेड के नीचे कोई 2-2 हज़ार करोड़ रुपया का संपत्ति वाला आईएएस भी कई जगह, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर हैदराबाद या फिर तेलंगाना, देश के अन्य हिस्सों में 2-2 हज़ार, 1.5 हज़ार, 1-1 हज़ार करोड़ रुपया की संपत्ति वाले आईएएस कई अधिकारी पकड़े गए। लेकिन अभी तक इनको क्या किया जाता है, या तो इनको थोड़े दिन के लिए छुट्टी भेज दो, सस्पेंड कर दो, लेकिन डिस्चार्ज या डिसमिस की बात कहीं नहीं आती है। लेकिन शायद अब सुनने में आ रहा है कि करीब 2 दर्जन अधिकारी लोग डिसमिस भी किए गए हैं, पर रिटायर किए गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं। लेकिन नहीं, ये पैसा भी उनसे वसूल किया जाना चाहिए और उनको तत्काल डिसमिस किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ उनसे वसूली भी, पैसे की वसूली हो, तब जा करके कुछ बात बनेगी। एक सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इनको उस वैभवशाली जीवन से निकाला जाए जो अंग्रेज़ों के लिए था या अंग्रेज अपने लिए बनाए थे। इसलिए ये जो बड़े बड़े प्रोफेशनल जो छोटे छोटे फ्लैटों में रह करके और इनसे ज़्यादा देश सेवा बड़ी स्तर पर कर रहे हैं, इसलिए इनसे सबसे पहले इनका आर्थिक अधिकार छीन लिया जाना चाहिए और इनको फ्लैट में रखिए, इनको फ्लैट में रखा जाए और जिला स्तर पर, और उनको बड़ा फ्लैट दीजिए, बड़ा उनको सुविधा दीजिए, सुरक्षा भी दीजिए, बाकी जो भी हो सकता है उनकी पूर्ति कीजिए। लेकिन ये जो इनके ऊपर 50 लाख रुपया खर्च किया जाता है मंथली इनके ऊपर रख रखाव, इनके व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इनके शान शौकत पर, इनकी और भी जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, वह 50 लाख रुपया भी खर्च करके आम आदमी नहीं प्राप्त कर सकता है। एक महीना का 50 लाख रुपया भी कोई खर्च करे और एक जिला स्तर का अधिकारी जो आईएएस अधिकारी है उसके बराबर
सुविधा को जुटाने में, तो वह भी कम पड़ जाएगा। तो अब ये इतने भ्रष्ट हैं और इतने पैसे की लूट मारी लोग मचा रहे हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए इनको उस अंग्रेजी मानसिकता से निकालना होगा। इनको इस बंगले और उतनी भारी मात्रा की जो प्रॉपर्टी, जो कई एक एकड़ चलती 20-30 एकड़ के बंगला में ये रहते हैं, वह कई 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी हो जाता है, उसमें ये लोग निवास करते हैं। तो उनका तो माइंडसेट होना ही है कि अरे ये लोग तो कोई आम आदमी को तो किसी नज़र से, हिकारत भरी नज़र से, कीड़ा मकोड़ा की तरह ये लोग देखना पसंद देखेंगे, या फिर कोई मेरे हैसियत के बराबर कहाँ कोई उनके सामने तो कोई जा नहीं पाता है। लेकिन हाँ, अब कुछ ये व्यवस्थाएं टूट रही हैं। इनको उस प्रोफेशनल की तरह फ्लैट में रखिए और इनसे आर्थिक अधिकार छीनिए। आर्थिक अधिकार एक हाई लेवल प्रोफेशनल को दीजिए। जिला स्तर पर जो भी विकास डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है वह एक प्रोफेशनल को दिया जाना चाहिए, और ये सुधार बहुत ज़रूरी है। ये अधिकारों का बंटवारा हो, आर्थिक जो भी गतिविधियाँ हैं उसके लिए एक अलग प्रोफेशनल को रखा जाए जिला स्तर पर, और इनसे केवल प्रशासनिक काम लिया जाए, प्रशासन का काम ये देखें। तब तो जाकर के कुछ बहुत बड़ा माने बदलाव आप जब जाकर के आप देख, हो सकता है कि आप इस प्रकार के भ्रष्टाचार से निजात आप पा जाएँ, वरना ये चलता रहेगा और ये इसका कोई अंत नहीं है। लगातार आज तरह के किसी भी अधिकारी 90% आप लाइन से छापा मारिए इन सब के यहाँ, सबके यहाँ आपको काला धन मिलेगा, ब्लैक मनी। किसी के यहाँ 500 करोड़, किसी के यहाँ 200 करोड़, किसी के यहाँ 800 करोड़, किसी के यहाँ 100 करोड़, और किसी के यहाँ 10-20-50 करोड़ तो इन लोग के घर में हमेशा पड़ा रहता है। तो ये स्थितियाँ हैं, ये आम आदमी को बहुत ही व्यथित करती हैं। बहुत ही आम आदमी मेहनत करता है, पैसा उसके मेहनत से पैदा होता है, और ये विकास के पैसे को लूट लिया जा रहा है। ये साधारण अपराध नहीं है। एक साथ ये लोग कोई एक आदमी की हत्या करता है तो उम्र कैद या फांसी की सज़ा होती है। यहाँ हज़ारों आदमी को एक साथ कत्ल करने की बात है। हज़ारों आदमी का हक मार लिया जा रहा है। इसलिए इस पर तत्काल लगाम लगाने की ज़रूरत है, और इस प्रशासनिक सुधार को लागू करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए सरकार को इसको देखना चाहिए, न्यायपालिका को भी देखना चाहिए, और जो भी ज़रूरी संस्थाएं, जो भी हमारे देश की संस्थाएं हैं, उन्हें इसके ऊपर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट से लेकर के जो भी गवर्नमेंट है, खास करके मोदी सरकार। हाँ, एक ज़रूर है कि इस सरकार में कुछ अफसर पहली बार बर्खास्त हो रहे हैं। ये एक अलग तो थोड़ा सा देखने को मिला है, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। ये बहुत बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, तब जा कर के होगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।